अस्सलामुअलैकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ मैट्रिक बोर्ड ऑफिस से थोड़ा ही आगे, यानी कि दिलपसंद के बिल्कुल बराबर में इस जगह पर जो है एक नया नाला क्रिएट किया जा रहा है। हम देखते हैं कि जी जहाँ पर ड्रेनेज की लाइनों की तब्दीली बनती थी, वहाँ पर ड्रेनेज की लाइनों की तब्दीली का काम जो है वो अब तकरीबन 6 महीनों से शुरू है और बेशतर इलाकों में ड्रेनेज की लाइनें तब्दील कर दी गई हैं और बेशतर इलाकों में जो है यानी कि बड़े बड़े रोडों पर अभी भी ड्रेनेज की लाइनें तब्दील करने का काम जो है वो जारी है। अब ये भी मैं आपको बताऊं कि जो ड्रेनेज की लाइनें तब्दील की जा रही हैं वो कोई 6 महीने यानी कि 2 साल या 3 साल या 5 साल में नहीं की जा रही, बल्कि 35-35, 30-30 सालों के बाद जो है ये लाइनों को तब्दील करने का काम जो है वो हर यानी कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। अब हम देख रहे हैं कि जी लाइनों के साथ साथ नाले भी क्रिएट किए जा रहे हैं। मतलब अगर नाज़ाबाद या फिर नॉर्थ नाज़ाबाद की तरफ अगर मैं घूमूँ तो आपको छोटे छोटे नाले यानी कि ड्रेनेज की जो जगह बनाई हुई है वो आपको जगह जगह मिलेगी, मगर अब वो काम हो रहा है जैसे कि पॉइंट आउट करके काम किया जा रहा है। जैसे कि माजी में 2020 की बारिशों में इसी रोड पर बेशतर लोगों ने जो है वो यहाँ से रुख नहीं किया था, क्योंकि अब पानी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया था। लोगों ने क्या किया था, जंगले तोड़ के ये ग्रीन लाइन का जो रोड है, ग्रीन लाइन के रोड से जो है उन्होंने अपनी गाड़ियों को गुजार कर जो है इस रोड को क्रॉस किया था। मतलब इतना ज़्यादा जो है वो पानी जमा हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर ड्रेनेज की लाइनें तब्दील नहीं हो रही, बल्कि पूरा नाला क्रिएट किया जा रहा है, नाले को बनाया जा रहा है, नया नाला बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि इसी रोड पर पानी का जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा होता था। अब कम से कम नाले की जो बनाने से मकसद ये होगा कि ये जो आपकी ट्रैफिक की जो रवानी चल रही है, ये बारिश के बाद भी रवानी जो है इसी तरीके से बरकरार रहेगी। तो बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। आइए आगे चलते हैं। जी इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक ए के पास खड़ा हूँ और 35 सालों से यहाँ पर मौजूद शख्स है। इनसे हम बात करते हैं। जी यहाँ यहीं पर ही ये काफ़ी टाइम इन्होंने यहाँ गुजारा है। इनसे हम पूछते हैं, जी ये बताइएगा कि 2020 में जो बारिश आई थी उसमें तो बड़ा पानी जो है वो सड़क पे आ गया था। अब जो नाला क्रिएट किया जा रहा है तो अब बेहतर है? अब इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इस नाले जब ये नाला तैयार हो जाएगा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और आंदा फिर देखेंगे क्या पोजीशन होती है। अच्छा, आपने हमें ये भी बताया है कि एक नाला जो है यहाँ से जा रहा है, यहाँ एक नाला नहीं था, अब ये नया नाला जो है इस नाले से कनेक्ट कर देंगे तो यकीनन इस रोड का जो पानी है वो अब नहीं आएगा। मतलब पुराना नाला बंद हो गया था, उसकी वजह से पानी ऊपर आता था, सही है ना। अब वो नाला भी क्लियर हो गया, अभी एक नया नाला दिया इन्होंने, उसमें जाके टच होएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये जो पानी भरता था ना केडीए वेडीए पे ए ब्लॉक में, ये पानी कम हो जाएगा। ठीक हो गया। देखिए जी बड़ी अच्छी बात हमें सुनने को मिली है कि जो केडीए में और इधर उधर जो आसपास में अतराफ में पानी ज़्यादा जमा हो जाता था, अब कम से कम देखिए पुराना नाला भी था वो ब्लॉक था, लेकिन अब पुराने नाले को भी साफ़ कर दिया है ताकि पानी की रवानी जो है वो बरकरार रहे। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जी एक और नाला बन गया, तो इसका मतलब ये है कि ये मुस्तकिल हल हो गया इसका। तो आप मज़ीद आगे चलते हैं। जी मेरा मौजू तो खैर ये नहीं है, मगर मैं इसके ऊपर बात करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारे शहर में गर्मी इतनी ज़्यादा है, 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हमारे पास दरख्त बड़े कम हैं। और नाज़ाबाद की तरफ जैसे ही मैं यहाँ आया तो आप यकीन जाने इस तरफ मेरे उस साइड पे जो है वो बड़ी गर्मी और धूप है, और यहाँ पर मैं जब खड़ा हुआ हूँ तो मुझे नीम के दरख्त जो है नज़र आए, 1 2 3 4 आगे तक जो है वो जहाँ नज़र डालेंगे नीम के घने दरख्त आपको जो है वो दिखेंगे। तो कम से कम ये जिस तरीके से गर्मी हमारे शहर में जो बढ़ रही है, और ये दरख्त हमारे जो पुराने लोगों ने जो दरख्त लगाए हुए हैं, उससे हम फ़ायदा ये हुआ है कि जी हमें कम से कम हवा भी लग रही है और ठंडक भी महसूस हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और दरख्तों को हमें चाहिए कि हर जगह लगाना चाहिए, पुराने लोगों ने लगाए हैं, इसलिए आज हम इससे जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज अगर हम लगाएंगे तो कल आने वाली जो नस्लें हमारी हैं वो फ़ायदा उठाएंगी। हमने कंक्रीट के पत्थर के जंगल तो हमने बना दिए शहर में, मगर दरख्तों को काट के जो है वो कंक्रीट के पत्थर वाले जो जंगल हमने बनाया है वो यकीनन हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बड़े नुकसानदेह। तो अब हमें सोचना होगा और काम करना होगा। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए मैं वापस आता हूँ नाले की तरफ।
जी, फूड पांडा वाले भाई हमारे साथ मौजूद है जिनका काम ही चलते फिरते हैं, यानी कि इनका काम जो है सड़कों पर चलते फिरते रहना है। तो एक भाई हमारे साथ मौजूद है जी, ये बताइएगा कि आपने 2020 में लोगों को पार्सल डिलीवर किए होंगे, तो इस वक्त 2020 में क्या हालत थी और आज जो नाले बन रहे हैं, खुश हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुश तो इंसान कभी भी नहीं होता। आप नाले बना लो, जितने भी अच्छे पुल बना लो, इंसान फिर भी खुश नहीं रहेगा। ट्रैफिक तो रहना ही है, बस हमें मजबूत होना चाहिए। पिछले साल जो हमने भुगता है, या अल्लाह पाक अभी काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, तो उम्मीद ये है कि इस साल ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल उम्मीद ये है। तो हमें जंगले तोड़ने पड़े थे, जो ग्रीन लाइन का जो वो बन बस रोड बन रहा है, तो लोग वहाँ से भी जा रहे थे, उसके बावजूद भी घर नहीं पहुँच पा रहे थे। किसी की बाइकें बंद हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा जमा हो रहा था। तो इंशाल्लाह अभी जो काम हो रहा है, तो अभी ये रोड फंसने के लायक है। जब वहाँ जाम होता तो यहाँ फंस जाते। तो इंशाल्लाह मुझे ये लग रहा है कि 2-3 महीनों के बाद ये पूरा क्लियर हो जाएगा, तो फिर भी इंसान कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें यही है कि हमें मजबूत होना चाहिए, ताकि इन चीज़ों से हम बच सकें। इससे भी बड़ी बड़ी मुसीबत आए तो हम उनको भी पार कर सकें। तो उम्मीद यही करता हूँ, और अल्लाह पाक से दुआ यही है कि ये जो काम हो रहा है जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए और इन चीज़ों से हम बच जाए और हम यहाँ से जल्दी से जल्द गुजर जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया। देखें, फूड पांडा वाले जो लोग होते हैं, इनको मैं हमेशा याद रखा करें, क्योंकि सर्दी हो, गर्मी हो, और चाहे ज़ेरे आप पानी आ जाए, इतना पानी होता है, लेकिन फिर भी ये लोग जो है अपने डिलीवर को पार्सल करने के लिए अपनी जानों को हथेली पर रख कर जो है वो डिलीवर को पार्सल करते हैं। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जी, एक 40-50 रुपये कमाने के लिए बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। आपका भी फ़र्ज़ है कि कम से कम 10-20-50-30 रुपये जो है टिप के तौर पर जो है फूड पांडा वालों को दे दिया करें। सख्त गर्मी में जो है 10 महीने तो गर्मी होती है हमारे यहाँ, इतनी मेहनत करते हैं, तो इनको याद रखा करें। तो आइए आगे चलते हैं। जी, मैं इस वक्त नाले के अंदर खड़ा हुआ हूँ, और ये नाला जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं अंदर नहीं खड़ा हो सकता। वैसे ये नाले की जो अगर मीटर की बात करें तो जी 1.5 मीटर का जो ये नाले की चौड़ाई है, और 2 मीटर जो है इसकी मतलब के गहराई है। तो ये नाला जो है वो इतना ही बड़ा बन रहा है जितना नागन चौरंगी पर जो है वो नया नाला बनाया गया है। तो इस तरीके से जो कराची में काम हो रहे हैं, तरक्याती पैकेज पर जिस तरीके से काम हो रहे हैं, अल्लाह करे कि ये मंतकी अंजाम तक इन तमाम तर कामों को जो है वो पहुंचाया जा सके। अभी तक हम देख रहे हैं कि काम तेज़ी से चल रहे हैं और उनको काम को मुकम्मल भी किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जी बड़े बड़े काम तो उन्होंने खोद दिए हैं, कर दिए हैं, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया। और अभी तजावज़ात के मुतालिक की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो तजावज़ात को साफ़ करने का अमल जो है वो जारी है, और साथ साथ जो है वो NLC और दीगर जितने भी इदारे हैं वो अपना नाले को जो मॉडर्न कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। उनके साथ साथ बड़े नालों के साथ साथ अब छोटे नालों को भी बनाया जा रहा है। उन इलाकों में काम किया जा रहा है जिन इलाकों में माजी में कभी पूछा नहीं गया था, आज उन इलाकों में भी जो है पॉइंट आउट करके वहाँ पर भी तरक्याती काम चल रहे हैं। तो ये एक नया नाला था, आप देख सकते हैं कि ये कितना आगे तक जा रहा है। ये दिलपसंद से पहले ये नाला जो शुरू हुआ है और उसके बाद ये आगे तक जा रहा है पुल के नीचे तक। तो ये जब नाला कंप्लीट हो जाएगा तो इस नाले को कवर किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जी नाले को खोल दें, खोल कर जो है जी बना दिया, बस नाला बन गया, अब इसको खुला छोड़ दें, ऐसा नहीं है। इस नाले को पूरा कवर किया जाएगा ताकि कोई भी कचरा ना फेंक सके। हम अपनी वीडियो में मैसेज तो दे देंगे जी कि कचरा ना फेंकिएगा, ये ना कीजिएगा, वो ना कीजिएगा, लेकिन फिर भी लोग कचरा फेंकेंगे, मुझे पता है। कोई भी नाले बनते हैं, हमारे लोग जो है वो पहली फुर्सत में, चाहे वो पथारे वाले लोग हों, चाहे वो फुटपाथ पर मौजूद जो लोग कारोबार कर रहे होते हैं, जो अपने दिहाड़ीदार होते हैं, वो लोग कचरा लाजमी अगर फेंकते हैं, या किसी का घर बन रहा होता है तो वो मलबा उठा के सारा उधर फेंक देता है, और वो नाले जो है वो चौक हो जाते हैं। और कराची के 80 से 90% नाले जो है वो चौक इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी गलतियाँ उसमें, हम खुद ही कचरा डालते हैं। गवर्नमेंट अपने घरों का कचरा लाकर तो नालों में नहीं डालती, हम खुद डालते हैं। तो ये नया नाला बन रहा है, इसकी हिफाजत करने का काम भी हमारा है। शुक्र है कि इस नाले को जो है वो कवर कर दिया जाएगा। कवर होगा तो कम से कम वैसे ही जो है वो कचरा आप नहीं फेंक पाएंगे। तो इस नाले के बनने से इस सड़क पर जो है वो अब ट्रैफिक जाम नहीं होगी और पानी भी ज़ेरे आप नहीं आएगा। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ, चलते फिरते देखता हूँ कोई चीज़, फिर अगर कुछ अच्छी हुई तो आपके सामने पेश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।